Hello my dear student. Now this will be video number 29, lecture number 29 for the topic some basic principles and techniques of organic chemistry. And we have been learning regarding the IUPAC nomenclature of the different classes of organic compounds. Okay. We are just stuck with that ester there. We have taken one example in the last lecture there. You can refer that. It is named as alkyl alkanoate. That I told you. तो ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लो. यानी समझो मेरे पास ईस्टर ऐसा है, HC डबल बॉन्ड OCH3. ओके, HC डबल बॉन्ड OCH3. तो इसका नाम क्या होगा? तो पर्टिकुलरली मैंने रूल क्या बताया था आपको? द अल्किल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द ऑक्सीजन शुड बी नेम्ड फर्स्ट एज अल्कीन. दो अल्किल ग्रुप्स है यहां पे, तो एक ही दिख रहा है क्योंकि हाइड्रोजन है, दूसरा फॉर्मिक एसिड का है वो. ओके, सो द ऑक्सीजन टू विच CH3 is attached now, that alkyl group attached to oxygen is named first and it should be methyl. अब जो दूसरा बचे वाला जो पार्ट है वो पेरेंट पार्ट है, दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज एसिड एंड इट्स IUPAC नेम शुड बी रिटन देयर. देखो अभी मैंने हाथ रखा है मिथाइल पे. अब जो बचा वाला है उसको हम एसिड समझेंगे, तो क्या आ जाएगा? एक कार्बन वाला एसिड HCOOH. HCOOH यानी एक कार्बन वाला एसिड आता है मिथेनोएट. Its name will be methanoic acid. So, ic acid is replaced by ATE and its name will be methyl methanoate. Remember my friends, very simple there. HCOOCH3, ये HCOOCH3 है, कंफ्यूजिंग है. और अगर मैंने बता दिया इसका नाम दे दो CH3COOH, तो आपको लगेंगे दोनों भी एक ही दिख रहे भाई, HCOOCH3 और ये CH3COOH ऑलमोस्ट सेम. CH3 है, C है, OOH है, पर ये अलग है दोस्तों. ये एसिड है, इसका नाम क्या आता है? दो कार्बन वाला एसिड यानी इथेन, और ये आता है इथेनोइक एसिड. दिस इज डिफरेंट, ये कंपाउंड डिफरेंट है. ओके, तो ये अच्छी तरह से जान लो. वेरी वेरी सिंपल. सपोज दैट आई विल राइट द एग्जांपल लाइक दिस. अभी इसका नाम देना है हमको, तो पहले हमें तो जल्दी से ध्यान में आना चाहिए भाई ये ईस्टर है. तो आप इसको क्या करो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू एलेबोरेट, राइट इट. ये CH3 है टर्मिनल, 2 लाइन जंक्शन इज CH2. फिर ये C, मैं डबल बॉन्ड O नीचे लिखता हूं, चलता है, डबल बॉन्ड O. ये हो गए 1 2 3 4 लाइन, 1 2 3 4. यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है. देन ऑक्सीजन, then 2 line junction is CH2 and then this is CH3. So basically it is very important to write the structure completely first. So it will be CH3 CH2 COO CH2 CH3. क्या नाम आता है देखो अभी इसका. ये ईस्टर है तो ध्यान में आना चाहिए. ये अल्किल ग्रुप फर्स्ट हमें नेम करना है. द नेम ऑफ दैट अल्काइल ग्रुप इज इथाइल. CH2 CH3 यानी C2H5. And now see what parent acid is this. CH3 CH2 COOH. COOH अगर लेते थे, 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड would be प्रोपेनोइक एसिड. 1 2 3, it will be propanoic acid, so it will be propanoate. What will be that? Ethyl propanoate.
तो देखो बाकी के नॉमेनक्लेचर में सबसे मुझे जो लगता है ये जो ईस्टर वाला है उसके ऊपर ही हमें थोड़ा गौर करना है, ध्यान से देखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम में गेट क्रिएटेड। ओके, सो आई एम श्योर यू विल गेट इट, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था। सिंपल प्रिंसिपल क्या था, हमें ये कंसिडर करना है कि ये एक्चुअली CH3CH2COOH ऐसा एसिड है। So this is no doubt propanoic acid, PROPANOIC. This is propanoic acid. तो IUPAC सिस्टम का मानना ऐसा है that from this propanoic acid hydrogen is replaced by CH2CH3 group, यानी ethyl group. What it is suggesting to you? From propanoic acid CH3CH2COOH, CH3CH2COOH, hydrogen is replaced by this ethyl group, and that's why ethyl is written first. And now propanoic acid is named in such a way that the ending ic acid is replaced by ATE. देखो आप नाम क्या बन जाता है, इथाइल पहले लिखा है, प्रोपेनोइक एसिड का इक एसिड निकाल दिया है और उसकी जगह पे लिखा है ATE. सो सिंपल माय फ्रेंड. तो ये बार बार आप एक बार रिवाइंड करके देख लो. आई एम श्योर योर कंसेप्ट विल गेट क्लियर regarding the nomenclature of ester. Now we'll have same type of the substance there, ether. ester और ether में थोड़ा फर्क आता है, little difference is there. वहां पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे खाली ऑक्सीजन रहेगा, इशारा ओनली ऑक्सीजन. ओके, now this is number 9, ether. ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, O, लाइक दिस, या इसे OR डैश भी कहते हैं. अल्कोक्सी ग्रुप, दिस इज नेम एज अल्कोक्सी ग्रुप, यानी अल्किल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन, तो शॉर्ट फॉर्म हो गया अल्कोक्सी. Now remember, ether has got IUPAC name as alkoxyalkane. इसका IUPAC नेम क्या बनता है, अल्कोक्सीअल्केन. ओके, तो यहां पे देखो CH3OCH3, इसको तो हम डाइमिथाइल ईथर कहते हैं, कॉमन नेम है, हमें मालूम है. पर अभी यहां पे नाम देना है, तो प्रॉब्लम क्या है, दो अल्काइल ग्रुप है. वन अल्काइल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अल्कोक्सी, मिथाइल एज मिथॉक्सी, इथाइल एज इथॉक्सी. ये मिथाइल है तो क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी. ध्यान में आ रहा है. और जो रिमेनिंग है, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम दैट. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने के बाद कितने आते हैं कार्बन, नंबर 1 ही आ जाता है. एक कार्बन वाला अल्केन का नाम क्या है, मीथेन. सो इट्स नेम विल बी मिथॉक्सीमीथेन. क्या नाम आ जाता है, मिथॉक्सीमीथेन. CH3OCH3. समझ में आ रहा है. ये एक अल्किल ग्रुप मिथॉक्सी नाम दिया है, दूसरा अल्किल ग्रुप जो है उसका कार्बन काउंट करो, राइट द नेम ऑफ पेरेंट अल्केन, यू विल गेट मिथॉक्सीमीथेन. समझे, मेरे पास ये है CH3CH2OCH2CH3. इसका नाम क्या देंगे, ये तो इथाइल ग्रुप हो गया. सो नो डाउट इट इज नेम्ड एज इथॉक्सी. इथॉक्सी, और ये दो कार्बन वाला अल्केन है तो क्या नाम आता है, इथेन. इथॉक्सी इथेन. नाउ व्हेन बोथ द अल्किल ग्रुप्स आर सेम, नो प्रॉब्लम इज देयर. प्रॉब्लम तो तब आता है जब हमारे पास दो अलग अलग अल्किल ग्रुप है, CH3CH2OCH3. अब बताओ इसका नाम क्या आ जाएगा. अब यहां पे किसको अल्कोक्सी लिखना है, समझो मैंने ये उल्टा भी लिख दिया है, इसको ऐसा लिख दिया
CH3O CH2CH3. So generally we are having the habit that ये कॉर्नर वाले को कॉर्नर कर दो, यानी मिथॉक्सी, तो इसको भी कोई कॉर्नर करेगा। तो अगर ये मिथॉक्सी इथेन हो गया, ये एक नाम आ जाता है मिथॉक्सी इथेन। ये दोनों कंपाउंड तो एक ही है दोस्तों, अलग अलग नहीं है। मिथॉक्सी इथेन, 2 कार्बन वाले इथेन, ओके। और ये इथॉक्सी मीथेन, सही है। क्यों? एक कार्बन वाला अल्केन का नाम मीथेन है, ये इथॉक्सी हो गया, तो ये गलत हो गया नाम। दिस इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? क्यों गलत है? क्योंकि रूल है आईयूपीएसी का, एंड आईयूपीएसी सेइंग दैट इन सच केस larger alkyl group should be named as alkane, smaller alkyl group should be named as alkoxy. तो smaller alkyl group कौन आता है? मिथाइल, so it is methoxy, and larger alkyl group is named as alkane. methoxy ethane is the correct answer. अगर यहाँ पे आइसोमेरिक है तो नंबर हमें देना पड़ेगा, CH3 CH2 CH2O C2H5। और दूसरा अगर मैंने लिखा है ऐसा CH3 CH OC2H5 CH3, तो आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा। यहाँ इथॉक्सी स्मॉलर है, यहाँ पर भी इथॉक्सी स्मॉलर है, ये 1 नंबर पे है, कार्बन नंबर 1, सो इट इज नेम्ड एज 1- इथॉक्सी प्रोपेन। सही है, 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन है। और ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2- इथॉक्सी प्रोपेन। So if they are present at different positions, write the proper number there to indicate the functional group. Okay? तो यहाँ पे ईथर का भी नॉमेनक्लेचर अच्छी तरह से जान लो। ये पूरे के पूरे वीडियो जरूर आपके काम में आने वाले हैं दोस्तों, बिकॉज इन मच डिटेल आई हैव कवर्ड दिस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड subscribe my channel. We shall meet in our next lecture. Thanks a lot.